अमीनपुर गांव में उमरू नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो मासूम परिंदों को जाल में फंसाकर शहर के बाजार में बेच आता था। सफेद कबूतरों का एक कौल खाने की तलाश में उमरू ही के खेत के पास पहुंच गया। जग्गू कबूतर ने सबको कहा, दिन भर की उड़ान से थकन हो गई है। बुजुर्ग और बच्चे कुछ देर सस्ता लें, मैं साथ के खेत में दाना तलाश करके आता हूँ। उमरू के खेत में यूं तो सिर्फ घास फूस ही था, मगर दरमियान में कुछ दाने भी पड़े थे। जग्गू कबूतर की नजर उस पर पड़ी तो खुशी से उछल पड़ा। पहले उसका जी ललचाया कि मैं ही कुछ खा लूं और फिर सबको बुलाऊं, मगर उसने दिल में सोचा, दाना कबूतर ने यही सिखाया था कि मुश्किल और आसानी हर हाल में सबको साथ रखना है। जग्गू कबूतर ने हवा में उड़ान भरी और इशारे से सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। कबूतरों का हौल दाने की जगह पर पहुंच गया। सबने शुक्र अदा किया कि इतना सारा खाना। सब मजे लेकर खाने लगे। उमरू पास बैठा ये मंजर देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि उसने दाने की जगह पर जाल बिछा रखा था। वो सोचने लगा कि इन सबको बेचकर खूब पैसा कमाएगा। थोड़ा ही खाना खाया था कि सब परिंदों ने खुद को जाल में कैद पाया। ये हम कहाँ फंस गए? चक्कू, क्या तुमने हमें इस मुसीबत में डाला था? खाना ढूंढने आए थे या मुसीबत ढूंढने आए थे? ओहो, मैं तो बुरी तरह फंस गया। हाय हाय मेरा पैर, हाय मेरा पंजा। क्या हो गया सबको? खामोश हो जाओ, बिना वजह शोर न मचाओ। दाना कबूतर की बात सुनो सब। ए बेटा, सब घबराओ नहीं, बल्कि मिलजुल कर जोर लगाओ। अगर हम सब मिलकर हिम्मत करेंगे और काम करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हमारे आगे आसान हो जाएगी। चलो बेटा, हर कोई अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए, हम इस जाल को ले उड़ेंगे। और फिर यूं ही हुआ, सबने मिलकर जोर लगाया। पहले तो बहुत मुश्किल हुई, मगर उमरू के जाल के करीब पहुंचने से पहले ही कबूतरों ने भरपूर कोशिश करके जाल को भी अपने साथ उड़ा लिया। ओहो, ये क्या हो गया? अरे हमारा कबूतरों, मेरा जाल भी ले उड़े। हाय री किस्मत, अब पैसा कहाँ से आएगा? कबूतर उड़ते उड़ते अपने दोस्त चूहे के पास पहुंचे। चूहे और उसके भाइयों ने मिलकर अपने तेज दांतों के साथ जाल को कुतर दिया। सब कबूतर आजाद हो गए।